एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका बनी कैसी कैसी करके है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टाइप क्या क्या होते हैं सेल के प्रकार क्या क्या है, कोशिका के प्रकार क्या क्या है ना। और आज हम देखेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका कैसे कैसे करके बनी हुई है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अगर कोई सेल है, सपोज दैट ये सेल है, इस सेल की जो सबसे आउटर लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ये किस चीज से मिलके बनी होती है, प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। और ये दोनों में होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी, पादप में भी और जंतु में भी। ठीक है, दूसरा सेल वॉल या फिर कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या चीज हुई है, कोशिका भित्ति सिर्फ एक चीज में प्रेजेंट होती है, वो होता है प्लांट या फिर पादप। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और ये क्या काम करती है, जैसे कि देखो प्लाज्मा के बाहर क्या होगी, एक और लेयर होगी, एक और लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल वॉल बोलेंगे। और सिर्फ किसमें होगी, प्लांट में प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है, इसका प्रोटेक्शन का काम होता है। किसका, प्रोटेक्शन का काम होता है, बचाव करती है। किसका, जो सेल से कोई बाहर चीज क्या कर रही होंगी, उसको डिफेक्ट दिला रही होंगी या फिर उसको क्या कर रही होंगी, खराब वगैरह कर रही होंगी, वो उसको क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट के साथ साथ उसका एक और काम होता है, सेल को आकार देने का, शेप देने का। क्या देने का, आकार देने का। ठीक है, और ये दूसरी बात किस चीज से मिलके बनी हुई होती है, सेलुलोज से। ठीक है, सेलुलोज से मिलके क्या बनी हुई होती है, आपकी सेल वॉल बनी हुई होती है या फिर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। अब जो तीसरा पढ़ेंगे वह है न्यूक्लियस या फिर केंद्रिका। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कहां पे प्रेजेंट होगा, केंद्र में, मतलब बीच में प्रेजेंट होगा। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो न्यूक्लियस होता है उसका काम क्या करना होता है, उसका काम होता है गाइड करना। गाइड मतलब हेड होता है, ठीक है, कंट्रोलर होता है पूरे के पूरे सेल का। जो हर ऑर्गेनेलिस होंगे, जैसे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, इन सबको बोलना कि तुम ये काम करो। ठीक है, तो ये हेड ऑफ किसका होता है, किसका हेड होता है, ये सेल का हेड होता है, कंट्रोलर होता है सेल का। और उसको कई बार क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ, ब्रेन, या फिर आप हेड बोल दो, या फिर आप क्या बोलो, कंट्रोलर बोल दो ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का क्या है, ये शीर्ष है, सबसे जो मतलब जो काम करवाएगा वो कौन है, आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब जो आपका फोर्थ है वो है इसके डीएनए, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। उस क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम। तो क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, या फिर क्या बोलते हैं इनको, गुणसूत्र। ठीक है, इसको खोज किसने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। किसने की थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अब इस क्रोमोसोम को तो पता चल गया हमको क्या होता है, कैसा होता है क्रोमोसोम, कुछ ऐसा। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पास जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। अब ठीक है, क्रोमोसोम ढूंढ दिया था, पर इसको नाम जो जी ऐसे बॉल टाइप की लगी हुई है, इन बॉल को जो नाम दिया वो किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया था, जॉनसन ने। ये याद रखना, जो जो नाम है किसने दिए हैं याद रखना। ठीक, किसने दिया था, जॉनसन ने नाम दिया था किसको, जीन को। अब जीन के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, अब याद रखना, जीन के अंदर डीएनए और आरएनए होता है। और जिसको डिस्कवरी इन दोनों की डिस्कवरी एक इंसान ने की थी, उस इंसान का नाम है एफ मिस्टर। ठीक है, एफ
मिस्चर ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डीएनए और आरएनए की डिस्कवरी किसने की थी, एफ डॉट मिस्चर ने की थी। अब दूसरी बात आ जाएगी, अब सबके सब क्या बोलते हैं, डीएनए को किसने ढूंढा, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन और क्रिक तो ठीक है, बट जो क्या होता है, वॉटसन क्रिक ने क्या केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो डीएनए है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, वो किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। तो याद रखना कहीं पे आएगा डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में किसने बताया, तो बताया वॉटसन एंड क्रिक। अब कितने में बताया, 1915 में, कि जो डीएनए है उस पे दो हैं, दो स्ट्रैंड है, वो किससे लटके हुए एक दूसरे के साथ, वो किसने बताया था, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो ये किसके बारे में था आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में था। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं, हम देखेंगे किसके बारे में, जो नेक्स्ट है फोर्थ वाला, जिसको बोलते हैं रसधानी, रसधानी या फिर वैक्यूल, क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, अब आपके पास ये सेल है, इस सेल पे सेल वॉल थी, इसमें ये न्यूक्लियस था। अब इसके साथ क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, क्या होता है, वैक्यूल होता है, जो काम क्या होता है वैक्यूल का, वैक्यूल का काम होता है वाटर स्टोर का, वाटर के साथ सॉल्ट भी स्टोर करेगा, सॉल्ट के साथ वेस्ट प्रोडक्ट उसको भी क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्पेशली काम क्या होता है इसका, पानी को अपने अंदर संग्रह करने का। ठीक है, संग्रह या फिर स्टोर, किसको, पानी को अपने अंदर स्टोर करने का काम होता है वैक्यूल का। अब याद रखना, जो पादप होता है इसमें ये क्या होता है, बड़ा होता है किसके, जंतु के, मतलब एनिमल्स में जो वैक्यूल होगा वो छोटा होगा, प्लांट्स में जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक और काम करता है, जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे प्लांट में क्या होता था, ट्रांसपिरेशन होता था, बॉडी के टेम्परेचर मतलब क्या, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एनिमल में स्वेट होता है, वैसे ही इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसके सेल के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन काम आता है, वैक्यूल काम आता है। ठीक है, अब ये इसके बाद माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को माइट्रोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। ठीक है, और इसकी वो किसने की थी डिस्कवरी, अल्टमैन ने। ठीक है, किसने की थी, अल्टमैन ने की थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, कैसा होता है, ये ऐसे में लगाओ, यहाँ पे क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बनती है, एनर्जी बनती है, यहाँ श्वसन की प्रक्रिया होती है, और श्वसन की प्रक्रिया से क्या बनता था, एटीपी बनता था। और कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, 38 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। और इसमें क्या चलती है, क्रैब साइकिल चलती है, जो 38 मॉलिक्यूल को बनाती है। तो कहाँ होता है वो, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखेंगे हम गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर ही गोल्जी ने किया था। ठीक है, सी कैमली गोल्जी था उनका नाम। ठीक है, तो याद रखना गोल्जी इसलिए नाम पड़ा उसका क्योंकि गोल्जी ने क्या किया था, उसको डिस्कवर किया था। अब गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या करता है, जो एनर्जी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पहला काम तुम्हें पता चल गया। दूसरा काम इसका क्या होता है, गोल्जी अपरेटस का, एनर्जी मतलब जो सेल के अंदर और बाहर कितना प्रोटीन जाएगा, कौन सा प्रोटीन जाएगा, एनर्जी कहाँ पे जाएगी, ये सब डिसाइड भी कौन करता है, आपका गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा गोल्जी अपरेटस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कहीं पे ये क्या होंगे, गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस के साथ साथ एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइबोसोम। ठीक है, अब जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स को ढूंढा किसने था, पलाडे ने, नाम किसने दिया था इसका, पलाडे। ठीक है, अब राइबोसोम काम क्या करता है आपका, राइबोसोम काम करता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस का, किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब प्रोटीन को बनाता है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा।
क्या करेगा, वो प्रोटीन को बनाने का काम करेगा। अब राइबोसोम्स तो प्रोटीन बना देगा। अभी हम पढ़ेंगे ईआर, ठीक है। ईआर भी होती है एक चीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या करता है, उसको पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। और पैकेजिंग के बाद गोल्गी एपरेटस को सेंड करता है इधर से उधर को, ठीक है। ये तो था आपके बारे में। इसके बारे में किसके, राइबोसोम्स के बारे में किसने दिया था, प्लाटी ने दिया था। गोल्गी एपरेटस के बारे में किसने बताया था, गोल्जी ने ही बताया था, जो काम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अल्टमैन ने बताया था, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और रसधानी वैक्यूल है, जो क्या काम करता है, वाटर का स्टोर करता है, वेस्ट का स्टोर करता है, और जो भी सेल के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट में देखा गोल्गी एपरेटस के बारे में, देखा राइबोसोम्स के बारे में देखा। अब जो गोल्गी एपरेटस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, लाइसोसोम लाइसोसोम को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। अब लाइसोसोम होता क्या है, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल मतलब किसने बनाया इसको, गोल्गी एपरेटस ने बनाया लाइसोसोम को। लाइसोसोम के पास क्या होता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, या फिर उसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया। ये क्या करता है, आपका सेल है, ठीक है। तो सेल में क्या काम करता है, ये कोई भी चीज अगर सेल में खराब हो रही है, जैसे अगर सेल था, सेल में बहुत सारी चीजें थी, ये लाइबोसोम में सब होता है, ठीक है। अगर सेल में कुछ भी चीज खराब हो रही है तो ये क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। ये अपना ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, उस बॉडी पार्ट को, मतलब उस सेल पार्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। ये तो काम करते ही करता है, मतलब कि जो भी गलत काम करोगे, जैसे पुलिस जैसा काम करता है, ठीक है, कि कोई गलत काम करेगा तो उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा है, साथ में एटम बम भी बोलते हैं इसको, एटम बम ऑफ सेल। अगर आपका सेल क्या हो गया, खराब हो गया, ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, पूरे के पूरे क्या होता है, जो उस पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम अपने आप को बस्ट कर देगा, अपने आप को क्या कर देगा, फाड़ देगा, ठीक है। और वो सारा का सारा एंजाइम क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी में, उसकी पूरी की पूरी क्या सेल में चल जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एटम बम ऑफ सेल भी बोलते हैं, और सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल है जो आपके पास, वो बोला क्या गया है अभी कि जो भी सेल खराब होगा अपने आप को क्या कर देगा, बस्ट लाइसोसोम बस्ट करेगा और सेल को वहीं पे खत्म कर देगा। पर आरबीसीज में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, साथ में ये अपने आप को खत्म करने के लिए, सेल को नष्ट करने के लिए कहाँ चले जाता है, अपनी कोशिका को नष्ट करने के लिए कहाँ जाता है, एस्प्लीन में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलाहा बोलते हैं, या फिर तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। पीलाहा या फिर तिल्ली बोलते हैं, वहां चले जाते हैं अपने आप को नष्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या याद रखना है, जो हमारे पास आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, फिर लाल रक्त कोशिका होती हैं, उनका कार्यकाल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वो अपने आप को नष्ट कर देती हैं, कहाँ जाके, एस्प्लीन में जाके, पीला या फिर तिल्ली में जाके। क्यों, क्योंकि उसके पास लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अगर उस पर लाइसोसोम प्रेजेंट होता तो वो क्या करता, वो अपने आप को वहीं खत्म कर देता जहां वो है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जंतु द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की पढ़ी हमने किसने की थी, पिंकिंजे ने खोज की थी, ठीक है, लास्ट क्लास में देखा हुआ हम लोगों ने। अब प्रोटोप्लाज्म को क्या कर रखा है, दो में बांट रखा है। एक हो गया साइटोप्लाज्म, और दूसरा क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं स्पेशली, ठीक है। मतलब केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि प्रोटोप्लाज्म को दो में बांट दिया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर जो ये सेल है अगर, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो इसके बाहर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें हमारी सारी ऑर्गेन्स क्या होती है, तैरती रहती है।
ठीक है, तो ये था कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड हो गए, बहुत सारे भी जो बचे हुए उनको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।